माई सेल्फ गौरव, और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक अच्छी वर्ड लिस्ट को कैसे तैयार किया जा सकता है। अभी वर्ड लिस्ट क्या होती है, कहां पे काम आती है और इसके लिए आपको कौन कौन से मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि वर्ड लिस्ट होती क्या है। वर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, जितने भी तरीके के आपके पास वर्ड है, अल्फाबेट्स हो, डिजिट हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, इनका कॉम्बिनेशन आपके पास लिखा होता है। इसका यूज आप पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। वर्ड लिस्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, चाहे वाईफाई का पासवर्ड हो, चाहे आपके पास पीडीएफ के अंदर लॉक लगा हो उस तरह का पासवर्ड हो, किसी भी तरीके के आपके पास प्रोटेक्शन को क्रैक करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। अब इस वर्ड लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी उसको जरा समझे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर है आपके पास स्ट्रिंग मॉड्यूल। देन उसके बाद हमें जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इटरेशन टूल। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं आपको क्या ले जा रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक में ले जा रहा हूँ, जहां पे मैं आज ये काम करने वाला हूँ, वर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो देखिए इसे कैसे बनाना है पाइथन की हेल्प से, उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जरूरत है स्ट्रिंग की, कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स है वो चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर है वो चाहिए, डिजिट चाहिए, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड बनता है वो इन सबके मिक्सिंग से बनता है। तो बेसिकली मुझे ये सारी चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सारी चीजों को लेके आते हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रॉम की हेल्प से स्ट्रिंग नाम के आपके पास क्या होगा, एक आपके पास मॉड्यूल है जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें लेके आएंगे। तो फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे किसको, स्टार। देन मैं एंटर करता हूं। अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है और स्पेशल कैरेक्टर्स है। उन सारी चीजों को वन बाय वन करके लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें आएगी। तो देखिए स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आस्की लेटर के नाम से आपके पास क्या है, एक आपके पास फंक्शन है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सारे लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को आप लेके आ सकते हैं। तो देखिए ये सारे लेटर्स आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें स्मॉल केस और अपर केस दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पर है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए सारे, तो आप यहाँ पर पंक्चुएशन का यूज कर सकते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है यहाँ पर जितने भी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या हुआ, पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? रुको मैं बताता हूँ। आप अपने फोन की मदद से दिन का 500 से 1000 तक कमा सकते हो। बस मुझे कमेंट में टाइप करो, यस मैं बताता हूँ। देन आप यहाँ पर डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप डिजिट्स का यूज करेंगे तो आपके पास जितने भी डिजिट्स है वो सारे आ जाएंगे। इन सारी चीजों से मिलकर आपके पास पासवर्ड होना होता है। तो यूजर आपके पास जो पासवर्ड बनाता है वो सारी इन सारी चीजों से मिलकर बनाता है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बनाने वाला है। तो चलिए इन सभी चीजों से मिलकर पासवर्ड को बनाते हैं यहाँ पर। तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए लेटर की। तो मैं यहाँ पे आस्की लेटर्स का यूज करूंगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी लेटर्स है वो मिलेंगे यहाँ पर। देन प्लस अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें यहाँ पे जरूरत है यहाँ पर डिजिट की। तो मैं यहाँ पे डिजिट का यूज करूंगा ताकि हमारे जितने भी डिजिट्स है वो सारे आ सके। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जरूरत है पंक्चुएशन की, जिसके जरिए मैं सारे के सारे जितने भी लेटर्स है उन सबको लिखाऊंगा। तो ये सारे की सारी चीजें अब आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इन सबसे मिलकर पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इटरेशन टूल मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से इटरेशन टूल मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो फ्रॉम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इटरेशन टूल्स मॉड्यूल का, एंड देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ इटरेशन टूल मॉड्यूल के प्रोडक्ट फंक्शन को। प्रोडक्ट फंक्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें आपको मिल रही है उनके आपस में कॉम्बिनेशंस बना के हम पासवर्ड बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि आपका पासवर्ड ए भी हो सकता है, आपका पास ए बी सी भी हो सकता है, आपका पासवर्ड ए बी सी डी ई इन सबसे मिलकर भी बन सकता है। तो बेसिकली ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए इनको कैसे यूज करते हैं जरा समझते हैं यहाँ पर। तो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपके पासवर्ड की रेंज कितनी होने वाली है, मतलब आप यहाँ पर 1 लेटर से लगाकर आप कितने लेटर्स तक लेने वाले हैं। तो बेसिकली मैं 4 लेटर्स का पासवर्ड यहाँ पे बनाऊंगा। तो 4 लेटर का पासवर्ड बनाने के लिए मुझे फोर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो 4 यहाँ पे मैं लूंगा रेंज फंक्शन, और रेंज फंक्शन के जरिए मैं 1 यहाँ पे 5 दूंगा, ताकि मेरे पास पहले 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए, 4 तक आपके पास पासवर्ड बनता रहे। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जितने भी लेटर्स है इन सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको जरा जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से फोर लूप का यूज करूंगा, जे इन यहाँ पे यूज करूंगा आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन का, इसके थ्रू हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे का प्रोडक्ट होता रहे। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, और प्रोडक्ट के अंदर मैं लाऊंगा यहाँ पे वैल्यू, जो भी आपके वैल्यू है वो वैल्यू आएगी। देन यहाँ पर एक आपके पास पैरामीटर होता है रिपीट। रिपीट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने तक रिपीट होना चाहिए, जैसे 2 प्रोडक्ट तक होना चाहिए, 3 प्रोडक्ट तक होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बतानी होती है। यहाँ पे जरूरत है हमें रिपीट की। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिपीट पैरामीटर की यूज करूंगा, और रिपीट पैरामीटर के अंदर मैं आई दूंगा कि मतलब जितनी बार आपके पास आएगा उतने के हिसाब से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 4 लेटर की जगह अभी 3 लेटर्स का ही बना के देखते हैं कि 3 आपके पास यहाँ पर 3 लेटर्स तक के कितने पासवर्ड्स बन सकते हैं, वो सारे देखते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ये जो जे आ रहा है, ये जे आपके पास यहाँ पर पासवर्ड के तौर पर आ रहा है। लेकिन अभी आप जे की आपके पास सिचुएशन देखेंगे, मतलब जे को यदि आप देखेंगे तो जे आपके पास यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, जैसे पी आएगा सबसे पहले और क्यू आएगा, ये 2 इस तरह से दिखेंगे। इन दोनों को मिलाकर हमें कंबाइंड वर्ड बनाना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड वर्ड बना रहे हैं।
उसके लिए हमें ज्वाइन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ज्वाइन फंक्शन का यूज करने वाला हूं। यहां से बनेगा हमारा एक वर्ड, वो वर्ड मैं बनाने जा रहा हूं, और वर्ड को बनाने के लिए मैं यहां पर हमारे जो ब्लैंक स्ट्रिंग है उसके साथ डॉट यहां पर ज्वाइन फंक्शन का यूज करते हुए ज्वाइन करूंगा जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सभी को। और ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हम एक टीएक्सटी फाइल के अंदर इसे सेव कर लेंगे। चलिए इनको सेव करते हैं टीएक्सटी फाइल के अंदर, और टीएक्सटी फाइल के अंदर सेव करने के लिए हम यहां पे यूज करने वाले हैं फाइल एंडिंग कंसेप्ट को। चलिए फाइल एंडिंग कंसेप्ट लगाते हैं, तो मैंने यहां पे लगाया पी, आपके पास एक फाइल पॉइंटर बनाया है, देन मैं यहां पे ओपन फंक्शन लगाऊंगा, और इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूं, पासवर्ड नाम के एक अपने टीएक्सटी फाइल को बनाने वाला हूं। पासवर्ड टीएक्सटी के नाम से यहां पे बना रहा हूं एक फाइल, और इसके अंदर ये जो फाइल मेरी बनेगी ये हमेशा अपेंड मोड के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो बार बार आएगा और आपका जो डेटा है वो यहाँ पर अपेंड होता रहेगा। तो बेसिकली मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपेंड मोड के अंदर मैं इसे ओपन कर रहा हूं। अब मेरे पास जो भी वर्ड आया है वो वर्ड जाके आपका उसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए एक एक करते हुए। तो हम उसके लिए यहाँ पर पी डॉट यहाँ पर राइट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो भी वर्ड होगा वो राइट हो जाएगा। और राइट हमें क्या करना है यहाँ पर, तो राइट हमें यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है वो करना है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड यदि मैं राइट करूंगा तो वो आपके पास क्या करेगा, एक साथ जाके वर्ड राइट हो जाएंगे। हमें एक के बाद एक के बाद एक ऐसे वर्ड राइट चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्लैश एन का। तो मैं यहाँ पे पी डॉट यहाँ पे यूज करूंगा राइट फंक्शन का फिर से, और राइट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकवर्ड स्लैश एन का, ताकि हमें यहाँ पर एक नई लाइन मिले। और ये हमारा पासवर्ड तैयार हो चुका है, मतलब हमारे पासवर्ड जनरेट हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं इसे रन करूंगा, रन करते ही हमारी एक टीएक्सटी फाइल बनेगी जिसके अंदर हमारे ये सारे पासवर्ड जाके स्टोर हो जाएंगे। चलिए इसे रन करते हैं, और मैं इसे रन कर रहा हूं। तो मेरे यहाँ पर देखिए, मैं आपको ड्राइव के अंदर चलूं तो ये देखिए पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से मेरी एक यहाँ पर वर्ड बन चुकी है, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से एक टीएक्सटी फाइल बन चुकी है। यदि मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड जनरेट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास अल्फाबेट्स आए हैं, यदि मैं इसको जूम करूं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास अल्फाबेट्स आ चुके हैं, उसके बाद सारे पंक्चुएशन आ चुके हैं। अब देखिए दो के कॉम्बिनेशन के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो दो के वर्ड के सारे चल रहे हैं, और आप इसे नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो के बाद तीन वर्ड भी स्टार्ट हो गए हैं। तीन वर्ड्स के हिसाब से आपके पास पासवर्ड बन चुके हैं, और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपके पास पासवर्ड जनरेट होते जा रहे हैं। यदि मैं अपने प्रोग्राम को दिखाऊं तो देखिए प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, इसका मतलब मेरा पासवर्ड जनरेशन चल रहा है अभी तक, और ये पासवर्ड अभी तक लगातार जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने इस तरह से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, मतलब आप एक अच्छी वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं।